फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मेरी अगली आने वाली किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस को मिस नहीं करोगे। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि यूट्यूब आप लोगों को किसी भी यूट्यूबर का जो वीडियो होता है उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही भेजता है। इसलिए आप क्या करते हो, आप वो वीडियोस, किसी भी अच्छे वीडियोस को, इंपॉर्टेंट वीडियोस को मिस नहीं करते हो। इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मेरी किसी भी आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस को मिस नहीं करोगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बढ़ते हमारे आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है ये आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है वो नो स्कार स्क्रीन के ऊपर ही है। जी हाँ, इस नो स्कार स्क्रीन के बारे में मैंने बहुत सारे लोगों के अनुभव भी देखे हुए, इसलिए मुझे लगा कि मुझे मेरा भी अनुभव इसके ऊपर जरूर शेयर करना चाहिए। क्योंकि मैंने इस बात को नोटिस किया है कि 100 लोगों ने अगर इसे यूज़ किया है तो 100 लोगों में से 90% लोगों को इसके नुकसान ही हुए हैं। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ नुकसान हुए हैं, फायदे नहीं हुए हैं। और सिर्फ 10% लोगों को ही इसके फायदे मिले हैं। तो वो 10% लोगों को क्यों फायदे मिले हैं और वो 90% लोगों को क्यों नुकसान हुए हैं, ये भी मैं आप लोगों को आज बता देती हूँ। तो क्योंकि क्यों बता रही हूँ मैं, क्योंकि मेरा खुद का अनुभव है। जो 90% लोग है जो है नुकसान होने वाले, तो उन नुकसान होने वाले 90% लोगों में भी मैं आती हूँ। और जो 10% लोग हैं जिनको फायदे मिले हैं उनके अंदर भी मेरी गिनती होती है। वो क्यों होती है मैं वो बताती हूँ, क्योंकि मुझे इसके खुद 2 तरीके के रिजल्ट मिले हैं। इसलिए मैं अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे खुद इसका अनुभव जब आया कि भाई मुझसे ये गलती हो रही है, तो मेरे जैसे कई सारे लोगों ने यही सेम टू सेम, मैं गारंटी देती हूँ, सेम यही गलती ढेर सारे जो 90% लोग हैं उन्होंने यही गलती की होगी। इसलिए उनको इस प्रोडक्ट के कुछ भी फायदे नहीं मिले हैं, सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही झेलने को मिले हैं। उनकी स्किन और भी ज़्यादा भयानक और भी ज़्यादा डैमेज हुई होगी इस प्रोडक्ट की वजह से। ठीक है, तो ये है हमारी नो स्कार्स की क्रीम, जो आप लोगों ने बहुत सी मतलब देखी भी होगी कि अब स्टार नहीं स्टार दिखेगा, मतलब स्टार दिखेंगे ही नहीं भाई, सिर्फ स्टार ही स्टार दिखेंगे। तो ये सच में स्टार भी बना देता है और डेंजर भी बना देता है, क्या बताया, क्योंकि मेरा खुद का अनुभव है ये। अब मैं आप लोगों को पहले मेरा खुद का अनुभव बताती हूँ, उसके बाद इसको लगाने का सही तरीका क्या है, किस तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं और किस तरीके से यूज करके हम इसके पूरे फायदे उठा सकते हैं, ये क्रीम से हमें नुकसान ना हो। तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमें इस क्रीम के नुकसान कुछ भी झेलने को ना मिले, सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स ही मिले, मतलब फायदे ही मिले इसके। तो पहले मैं अपना अनुभव आप लोगों को बताती हूँ। मैंने इसका यूज़ किया था जब मेरा पहला बेबी हुआ था, तो मेरे या चिक के ऊपर थोड़ा सा पिगमेंटेशन मुझे दिख रहा था, तो मैंने उस पिगमेंटेशन को हटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। तो मैंने क्या किया था कि इसका पिगमेंटेशन के ऊपर ऐसे लगा दिया और बस रात को लगाया था। लेकिन मैंने दिन के टाइम में बिल्कुल, क्योंकि इसके ऊपर साफ साफ लिखा है कि दिन के टाइम में लगाना ही नहीं है इस क्रीम को सिर्फ और सिर्फ बेड टाइम, मतलब रात को सोने के टाइम पे ही यूज करना है। दिन के टाइम में धूप में इसका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। कंपनी ने साफ साफ शब्दों में इसके ऊपर लिखा हुआ है ऑलरेडी। अब पिगमेंटेशन लग रहा था मुझे, तो पिगमेंटेशन को हटाने के लिए मैंने इसका इस्तेमाल किया था। लेकिन जैसे ही मैंने इसका इस्तेमाल किया, दूसरे दिन वो जो है ना, वो ऊपर की लेयर पूरी निकल गई और जो पिगमेंटेशन था ना वो डायरेक्टली हट गया। माय गॉड, तब मुझे लगा कि वाह, इसने तो मैजिक कर दिया। कितना, मतलब मेरा पिगमेंटेशन सिर्फ 2 दिन में ही चला गया, 1-2 दिन में ही चला गया। पहले दिन तो वो स्किन थोड़ी हटने लगी, दूसरे दिन भी मैंने जब रात को लगाया तो पूरी की पूरी स्किन हट गई और वो जो पिगमेंटेशन था मेरा डायरेक्टली चला गया। लेकिन मैंने गलती ये की कि मैं दिन के टाइम में ना, जब जब मैं इसे लगाती थी तो दूसरे दिन मुझे धूप में नहीं जाना चाहिए था और मैंने वही सबसे बड़ी गलती कर दी। मैं धूप में चली जाती थी, इसको रात को अप्लाई करती थी और सुबह बिना सनस्क्रीन लगाए हुए ऐसे ही धूप में चली जाती थी। तो धूप में जाने की वजह से वो स्किन और भी ज़्यादा डैमेज हो गई, क्योंकि डायरेक्ट सन की जो हार्मफुल यूवी रेज होती है, यूवी ए और यूवी बी, जो हार्मफुल किरणें होती है सन की, वो डायरेक्टली सूरज की किरणें अगर हमारी उस एरिया के ऊपर अगर पड़ती है ना, तो वो इस उस स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देती है। स्किन को इतनी भयानक तरीके से डैमेज करती है ना कि वो स्किन फिर ज़िंदगी में कभी रिपेयर नहीं होगी आपकी, ऐसा डैमेज कर देती है। याद रखिए, होती है वो लेयर, पतली लेयर सी, ऊपर ही परत जो होती है हमारी स्किन की, ऊपरी परत इसकी निकल जाती है एक्चुअली। और जो ऊपर की परत निकल जाती है तो सिर्फ और सिर्फ हमारी अंदर की जो नाजुक परत होती है वो आती है, और उस नाजुक स्किन को थोड़ा सा, मतलब माहौल में थोड़ा सा स्किन को मैच करने के लिए, जो बाहर का जो नेचर होता है, बाहर के नेचर को थोड़ा मैच करने के लिए उसे ना टाइम लगता है, कम से कम 8 दिन का टाइम लेती है वो स्किन। तब तक वो स्किन को हमें बहुत ही ज़्यादा केयर करनी है उस स्किन की। उसे हमें सनराइज में बिल्कुल भी नहीं लेके जाना है, हमें सनराइज लगने ही नहीं देनी उस जगह के ऊपर जहाँ पर आपने ये क्रीम यूज़ की हुई है। नो स्कार्स की क्रीम जिस जगह पे आपने यूज़ की हुई है ना, उस जगह पे आपको मतलब सनराइज पड़ने ही नहीं देनी है, कम से कम 8 दिनों तक। और दिनों तक रेडनेस दिखती थी, लेकिन उसके चौथे दिनों के बाद ना थोड़ी सी स्किन ऐसे काली काली होने लगी। वो जो नाजुक सी स्किन थी ना, तो वो काली होने लगी, डैमेज होने लगी बहुत ज़्यादा। तो वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने वो सन की रेज़ में मुझे नहीं जाना चाहिए था। और फिर मुझे लगा ये बहुत ही गंदी क्रीम है, क्या पिगमेंटेशन नहीं जाता इससे, स्कार्स नहीं जाते हैं क्या, ये कंपनी कुछ भी दावा करती है, फेक है, ये सब कुछ फेक है। तो मैंने इसका इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया। लेकिन वो ऐसे ही पड़ी हुई थी। आप
देख सकते हो। एक्चुअली बात क्या हुआ कि वो क्रीम तो वैसे भी वेस्ट पड़ी हुई थी, तो मुझे क्या हुआ कि मेरे घुटने में एक स्कार्स था, तो वो घुटने का एक स्कार्स मुझे निकालना था। तो मुझे लगा चलो स्किन के ऊपर तो नहीं काम किया उसने, तो अब ये वैसे भी तो वेस्ट पड़ी पड़ी रहेगी, तो इससे बेहतर है कि मैं घुटने में लगा दूँ इसको। तो मैंने घुटने के ऊपर इसको लगा दिया। तो घुटने के ऊपर लगा दिया तो 2-3 दिन में ना घुटने के ऊपर का भी जो स्कार्स था, दाग था, वो दाग चला गया। लेकिन जो घुटने की स्किन है मेरी, वो कभी भी काली नहीं हुई, कभी भी काली नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? उसका रीज़न मुझे पता चला, क्योंकि वो जो स्किन होती है हमारी ऑलरेडी कपड़े से पूरी ढकी हुई होती है। ड्रेस तो वहाँ पे लगती ही नहीं है। हमारे पैरों में जो हमारी मतलब कपड़े से ढका हुआ वगैरह जो हमारी बॉडी होती है, तो बॉडी पार्ट्स में अगर हम अंदर की साइड में कहीं पे लगा देंगे ना, तो वहाँ पे क्या होता है ना, कपड़ों की साइड से वो ढका हुआ होता है बॉडी पार्ट्स, और फिर उसके अंदर से सनराइज वगैरह नहीं लग पाती है, हमारी स्किन को सनराइज नहीं लगती है, तो वो अंदर की स्किन के ऊपर हार्मफुल नहीं होती है। लेकिन अगर हम लोग ऊपर चेहरे के ऊपर इसे लगाते हैं, तो ये बहुत हार्मफुल रिजल्ट देती है। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, इसे 2-3 दिन तक लगाते हैं और फिर उसके बाद धूप में चले जाते हैं। कोई-कोई लोग तो ऐसे भी देखे हैं मैंने, जो दिन के टाइम में भी लगाते हैं और धूप में चले जाते हैं। नहीं, क्योंकि इसमें जो केमिकल होते हैं, कोई भी केमिकल प्रोडक्ट आप लीजिए, वो अगर आप धूप में लगाओगे, तो वो आपके चेहरे के ऊपर उल्टा रिएक्ट करेंगे, इस बात को याद रखना, ठीक है? मैंने जब घुटने के ऊपर लगाया, तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला, लेकिन यही क्रीम जब मैंने अपनी चिक के ऊपर लगाई, अपने फेस के ऊपर लगाई, तो इसका रिज़ल्ट बहुत ही गलत मिला। क्यों मिला? तो यही रीज़न है कि धूप की वजह से ये उल्टा रिएक्ट करती है। तो आपको अगर इस क्रीम को अगर आप लोग लगा रहे हो, तो आपको धूप में बिल्कुल भी नहीं जाना है। इसलिए कि आप बोलोगे कि हम लोग तो रात में लगाते हैं और दिन में कहाँ लगाते हैं, तो दिन में धूप में तो जाते हो ना, और धूप में जब जाते हो तो जो स्किन जो होती है आपकी, वो बहुत ज़्यादा नाजुक हो जाती है, और नाजुक हो जाने की वजह से वो जो स्किन होती है, वो हार्मफुल सूरज की जो रेज होती है, किरणें होती है, उसको वो सहन नहीं कर पाती है। इसीलिए सूरज की किरणों में, धूप में आपको जाना ही नहीं है। कम से कम 8 दिनों तक आपको धूप में निकलना ही नहीं है इस क्रीम को लगाने के बाद, क्योंकि 8 दिन कम से कम लगते हैं उस स्किन को थोड़ा सा, वो जो नई स्किन बेबी स्किन हमारी आती है, उस बेबी स्किन को ठीक से ध्यान से सुनिएगा कि ये क्रीम आपको 3 दिन से ज़्यादा यूज़ करनी ही नहीं है, ठीक है? और 3 दिन के बाद इसे छोड़ देना है। लेकिन उस स्किन की आपको केयर करनी है, कम से कम 8 दिनों तक उस स्किन की आपको बहुत केयर करनी है, बहुत प्रिकॉशंस लेने हैं। 8 दिनों तक आपको धूप में निकलना ही नहीं है। अगर गलती से निकले, तो भी आपको सनस्क्रीन लगाकर और दुपट्टे से अपना चेहरा ढककर ही आपको धूप में निकलना है, तब भी आपको इसके पूरे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। वरना अगर आप गलती से भी 8 दिनों तक आप लोग धूप में अगर निकलोगे, 8 दिन के अंदर ही आप लोग धूप में निकलोगे, तो जो बेबी स्किन जो आती है हमारी, वो फिर सूरज की वो जो हार्मफुल रेज होती है, उससे वो डैमेज हो जाएगी, और एक बार वो डैमेज हो गई, तो वो फिर बहुत जल्दी रिपेयर नहीं होगी। फिर 1, 2, 3 साल तक आपको घिसना पड़ेगा, फिर भी वो स्किन जल्दी रिपेयर नहीं होगी आपकी, याद रखना। तो इसीलिए बहुत इसके पहले प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, तक संभल कर रहना है, उस स्किन की बहुत ज़्यादा केयर करनी है। सन से जितना हो सके इस क्रीम को लगाने के बाद धूप से दूर रहे तो ही बहुत अच्छा है। धूप में ना जाए तो बहुत बेस्ट और एकदम बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे, धूप में नहीं जाओगे तो। लेकिन इस क्रीम को यूज़ करने के बाद अगर धूप में जाओगे, तो ज़िंदगी भर पछताते रहना। फिर 2-3 साल तक वो जो काला, इतना भयानक सा काला चेहरा बना देती है ना फिर, तो वो मतलब पूछिए मत आप लोग। पहली बात तो आपको इस क्रीम को सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 दिन तक ही यूज़ करना है। दूसरी बात तो आपको इस क्रीम को सिर्फ़ और सिर्फ़ जहाँ पे आपके दाग धब्बे हैं, उसी जगह पे इसको लगाना है, पूरे चेहरे के ऊपर नहीं लगाना है। तीसरी बात, आपको ये क्रीम लगाने के बाद आपको सन में नहीं जाना है, धूप में बिल्कुल भी नहीं जाना है। जितना हो सके धूप से दूर रहे, तो ही आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। चौथी बात तो इस क्रीम को आपको डे टाइम में, दिन में बिल्कुल भी नहीं लगाना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ रात के टाइम में लगाना है। और वो भी आपको सिर्फ 3 दिन ही इसका इस्तेमाल करना है। 3 दिन से ऊपर आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि 3 दिन ये रिज़ल्ट देने के लिए सिर्फ 2 ही दिन लगाती है। 2 दिन के अंदर तो इसके रिज़ल्ट पूरे मिल जाते हैं। तो 2-3 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें तो ही अच्छा है। इसलिए सिर्फ 3 दिन ही इसका इस्तेमाल कीजिए, और उन्हीं जगह पे कीजिए जहाँ पर आपके दाग धब्बे हो, और सन में बिल्कुल भी ना जाए। सन में जाने से बचें, वरना आपकी स्किन बहुत ज़्यादा काली हो जाएगी। और अगर सन से आप लोग बचोगे, तो आपकी स्किन के ऊपर इसके सारे के सारे पूरे फ़ायदे आपको मिलेंगे। ज़रूर बताना, और किस-किस को इसके फ़ायदे मिले हैं, किस-किस को इससे नुकसान हुआ है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और किसने किस तरीके से यूज़ किया था, ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है? तो मैंने तो अपना अनुभव बताया आप लोगों को कि इसके साथ मेरा अनुभव 2 तरीके का रहा है। एक मेरे स्किन के ऊपर मेरा जो अप्लाई किया था, तो वो गलत अनुभव रहा, लेकिन जब मैंने अपनी नीज़ के ऊपर, मैंने पैर के ऊपर अप्लाई किया, तो वो अनुभव मेरा अच्छा रहा। तो मुझे इसके 2 तरीके के अनुभव आए हैं, इसलिए मुझे लगा कि ये मुझे शेयर करना चाहिए आप लोगों के साथ। तो आप भी अगर इसी तरीके से आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आप प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हो, तो फिर आपको इससे ढेर सारे नुकसान ही नुकसान होंगे। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस-किस को इसके नुकसान हुए हैं, और किस-किस लोगों को, किन-किन लोगों को इसके फ़ायदे हुए हैं, किन-किन। आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना,
और बाकियों के साथ भी शेयर करना ताकि वो भी थोड़े से अवेयर रहे इसके बारे में। तो फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में ऐसी ही एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हमेशा हैप्पी रहिए, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए और हमेशा हेल्दी चीज़ें खाती रहिए, हमेशा हर रोज़ थोड़ी सी एक्सरसाइज भी किया कीजिए ताकि हम लोग हमेशा हेल्दी एंड फिट एंड फाइन बने रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग टू दिस वीडियो।